चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जब उनके सुजातीय लोगों की हत्या कर दी जा रही है और एक बयान चिराग पासवान का नहीं आ रहा है। आज जीतन राम मांझी जी कहां चले गए जब उनका मुसहर भाई को दोनों हाथ काट दिया गया, लेकिन आज वहां पे वो टिक्का तो लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारा भाई का हाथ काटा गया उस पर कोई बयान नहीं आया। चिराग पासवान नीतीश जी के गठबंधन से अलग थे, कहते थे कि मैं कुछ भी हो जाए उस गठबंधन में नहीं जाऊंगा। अभी देखिए किस तरह से फिर हत्याओं का दौर चालू है। अभी लालगंज में हमारे पासवान भाई को मार दिया गया, बलात्कार करने के बाद तेजाब से नहला दिया गया, उस मर गई वो बच्ची। आज जांच चल रहा है, पुलिस प्रशासन निष्क्रिय बैठा हुआ है। जो लालगंज में जिसकी हत्या हो गई, क्या उस बच्चे के लिए जिसकी शाहबाद में हत्या हो गई, क्या उसके लिए चिराग पासवान जी उसको मुआवजा दिलाएंगे या आवाज बनेंगे? तो एक होकर के आने वाले चुनाव में यही मौका है कि आप इनको हटाने का काम कीजिए, नहीं तो जो हत्याओं का दौर है जो थम नहीं रहा है आगे भी नहीं थमेगा। हमारी राजपूत बेटी जो वहां के पूर्व सांसद के बहुत करीबी हैं, उनकी 16 साल की बच्ची, उसका बलात्कार किया गया। और नीतीश कुमार जी कहते हैं जीरो करप्शन, जीरो भ्रष्टाचार, परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर, कि सिर्फ दलित ही नहीं और भी लोगों के जो है जो आज प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनके साथ अपराध हो रहा है। जो दलितों और वंचितों का हिस्सेदारी मार के अपनी सत्ता बनाए हुए हैं। दरोगा राय जी के भाई जमादार मांझी को किडनैप कर लिया उनके घर के दरवाजे पर से, और ये सरकार जो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती है, इसे हटाना है। पांचों सांसद भाजपा और जदयू का वोट लेकर के 5 सांसद से जीत करके जब वो चले गए तो मंत्री बनने के बाद बिहार के राजनीतिक पटल से गायब हो गए। मेरे पेज की स्टोरी पर अश्लील फोटो, लगातार अश्लील फोटो और वीडियो पोस्ट किया जा रहा है। वो दबाने के लिए मेरे विरोधी लगातार मेरी छवि धूमिल करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, और मेरे फेसबुक पेज तक ही नहीं, मेरे फोन को भी हैक करने का प्रयास किया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सोशल मीडिया के इस दौर में नेताओं का पेज या फिर यूं कहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है आसानी से हैकर हैक कर लेते हैं। खास तौर पे हैकर्स के रडार पर वैसे नेता होते हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मेरे साथ कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान हैं। आपका भी सोशल मीडिया का पेज फेसबुक हैक हो गया और हम देख रहे हैं कि लगातार उस पर कई अश्लील पोस्ट किए जा रहे हैं और लगातार हैक की कोशिश की जा रही है। वजह क्या लगता है भाई? पुलिस प्रशासन कुछ काम कर रही है इस विषय में, हैकिंग को लेकर जो शिकायत आपने की? देखिए 5 जून को शाम को मेरा पेज हैक हो गया। 7 तारीख को मैंने कंप्लेन लॉन्च किया, बाकायदा FIR लॉन्च किया, साइबर क्राइम का जो प्रोसेस होता है उसमें लॉन्च किया और अनुसंधान उसके बाद जारी है। और लेकिन हैकर ने उसके बाद लगातार मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मेरे पेज की स्टोरी पर अश्लील फोटो, लगातार अश्लील फोटो और वीडियो पोस्ट किया जा रहा है वो। लेकिन आपके माध्यम से मैं बिरजू भाई उस हैकर को या मेरे उन विरोधियों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप फेसबुक पेज को मेरे हैक करके और अश्लील वीडियो लगा करके अगर सोच रहे हैं कि मेरी आवाज़ को दबा देंगे और मेरी छवि को धूमिल कर देंगे, तो मैं डगमगाने वाला नहीं हूँ कि मेरे साथ बिहार का वो समाज खड़ा है जो सदियों से वंचित रहा है। मैं उन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरे साथ वो दलित समाज खड़ा है जिसको उसका हक नहीं मिला है। मैं उन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और यही कारण है कि इस विरोध की आवाज़ को, वॉइस ऑफ डिसेंट को दबाने के लिए मेरे विरोधी लगातार मेरी छवि धूमिल करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। और मेरे फेसबुक पेज तक ही नहीं, मेरे फोन को भी हैक करने का प्रयास किया। फोन भी हैक किया जा रहा है? जी, मेरे अकाउंट को हैक करने का प्रयास किया गया। मेरे परिवार के और सदस्यों के फोन को हैक करने का प्रयास किया गया। जब ये सफलता नहीं मिली तब वो उसी पेज पे लगातार अश्लील वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं बिहार में विरोध की आवाज बना हूं, आगे भी बना रहूंगा। और ये फेसबुक का पेज हैक एक नहीं 10 कुर्बान है बिहार के दलितों वंचितों के लिए। एक पेज क्या 10 पेज कुर्बान है, एक जाएगा दूसरा मैं बनाऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पूरा बिहार जान रहा है कि आज मुझे परेशान करने के लिए, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मेरे पेज को हैक किया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कल दूसरा पेज चालू हो जाएगा। है कौन आखिर, कौन आपके खिलाफ इस बड़ी साजिश कर सकता है? अब तो देखिए, जिनके विरोध में मैं बोल रहा हूँ, जो दलितों और वंचितों का हिस्सेदारी मार के अपनी सत्ता बनाए हुए हैं, अपने लोगों को इर्द गिर्द सत्ता में बैठाए हुए हैं, उनको सोचना होगा, बिहार के लोगों को सोचना होगा कि कौन ऐसे लोग हैं कि जो मुझे परेशान करना चाह रहे हैं। ये तो आप मेरा 3-4 सालों का जो काम है, अगर आप देखेंगे
तो मालूम चल जाएगा कि कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ हो सकता है। अनिल जी, एक सवाल, चूंकि आप दलितों की आवाज़ को मजबूती से उठाते भी हैं, बिहार में इन दिनों क्राइम को लेकर एक बड़ा सवाल बिहार के सुशासन बाबू की सरकार पे है। आए दिन दर्जनों हत्याएं, लूट डकैती हो रहे हैं। आमतौर पे 1, 2, 3 दिन की डाटा की बात करी जाए तो हाजीपुर, वैशाली ज़िले में जिस प्रकार से एक दलित लड़के की हत्या कर दी जाती है, शाहाबाद के क्षेत्र में एक दलित लड़के की हत्या कर दी गई, गया में एक दलित समाज से आने वाले एक लड़के की हत्या कर दी गई, तो आखिर क्या लगता है कि भाई दलित इस राज्य में या ऑल ओवर और क्राइम जो है पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो गया है? नीतीश कुमार की जो पहचान रही सुशासन बाबू की वो अब खत्म हो गई है और दलित नेता इस पर मौन है, क्यों? देखिए बिरजू भाई, मैं इसको थोड़ा सा और बड़े रूप में लेकर चलना चाहूँगा कि सिर्फ दलित ही नहीं, और भी लोगों के जो है जो आज प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनके साथ अपराध हो रहा है। और मैं एक हफ्ता नहीं, पिछले आपको 6 महीने का जो बिहार का जो रिकॉर्ड है उस पर बात अगर करना चलेंगे तो अभी देखिए 6 महीने करीब पहले अब गोरियाकोटी सिवान में हमारे दरोगा मांझी जी की पुत्री थी पुष्पा, उसकी शादी थी। उस दिन शादी में जितना भी उनके पिता शिक्षक हैं, जितना जिस पे मन जो आदमी कर सकता है अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो शादी कर रहे थे। सामंतवादी सोच के लोगों ने, जिन्हें बर्दाश्त नहीं था कि एक दलित के घर बारात अच्छे से जाए और अच्छे शादी हुई हो, उन्होंने शादी को डिस्टर्ब किया, उसके गहने को लूट लिया। पुलिस आई, 20 बचाव हुआ, तब जाके शादी हुई। अगले दिन दरोगा राय जी के भाई जमादार मांझी को किडनैप कर लिया उनके घर के दरवाजे पर से, और इतनी बुरी तरह से पीटा कि सिवान से उनको पटना रेफर कराया गया और पटना में उनकी मृत्यु हो गई। आज 5 महीने हो गए, उनको न्याय नहीं मिला और पिलर टू पोस्ट पर दौड़ रहे हैं। अभी देखिए किस तरह से फिर हत्याओं का दौर चालू है। अभी लालगंज में हमारे पासवान भाई को मार दिया गया। आप देखिए मुसहर में कैसे 2 हाथ काट दिए गए। क्या हम नक्सलवाद के एरा में हैं? वो एरा खत्म हो गया कि जब नक्सली सजा देते थे और हाथ काट करके पेड़ पर लटका देते थे। आज वो उस घटना की याद आ रही है, उस नक्सलवाद की याद आ रही है कि हमारे गया में मुसहर भाई का हाथ काट दिया गया। आज हमारे देखिए आप औरंगाबाद में क्या हुआ, हमारी राजपूत बेटी जो वहां के पूर्व सांसद के बहुत करीबी हैं, उनकी 16 साल की बच्ची, उसका बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद तेजाब से नहला दिया गया, मर गई वो बच्ची। आज जांच चल रहा है, पुलिस प्रशासन निष्क्रिय बैठा हुआ है। आज देखिए रोहतास में कैसे हमारा 21 साल का पासवान लड़का है, उसको किस तरह से मारा पीटा गया और किस नग्न अवस्था करके उसके शव को फेंक दिया गया। मैं आपके साथ वो वॉइस नोट शेयर किया हूं, आप बिहार के लोगों को सुनाइए कि किस तरह से वो रो रहा था और अपने उसके मृत्यु के पहले का वो चीज है। तो और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? निष्क्रिय है, खाना पूर्ति करता है। जो लोग मारते हैं, जो हत्या करते हैं, वो स्कॉट फ्री घूमते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता है। निष्क्रिय हो चुकी है पुलिस प्रशासन। और नीतीश कुमार जी कहते हैं 0 करप्शन, 0 भ्रष्टाचार, परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। तो ये अगर परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर है तो मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों को कहना चाहूंगा कि जागिए और वो आपका वो इस दौर को और खत्म करना है। और ये सरकार जो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती है, इसे हटाना है। तो एक होकर के आने वाले चुनाव में यही मौका है कि आप इनको हटाने का काम कीजिए, नहीं तो जो हत्याओं का दौर है जो थम नहीं रहा है, आगे भी नहीं थमेगा। और गरीब, दलित, वंचित, कोई भी समाज हो, वंचित समाज का कोई जात नहीं होता है, किसी की भी हत्या हो सकती है। सवाल इसलिए भी जात की होते हैं क्योंकि जो बिहार में हम हैं और राजनीति की बात करते हैं, क्राइम की बात करते हैं, तो कास्ट आ ही जाता है। हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव गुजरा है। चुनाव के वक्त में खूब अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण, न जाने हर एक जाति की बात हुई थी। अगर उस जाति के लोगों की हत्या होती है तो उस जात के नेता कहाँ है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए और डंके की चोट पर पूछा जाना चाहिए कि जब आप जात के नाम पर वोट मांग सकते हैं तो फिर उस जात के लोग अगर विपरीत परिस्थिति में हैं तो आपको वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। आप आवाज़ बन रहे हैं, लेकिन बाकी नेता कहाँ हैं? कई दलित, हम लोग गिना जाए तो 4-5 हम लोग यहीं पे एक सप्ताह के अंदर गिन लिए, तो फिर बाकी दलित नेता कहाँ? आदित्य पासवान अकेले हैं या फिर समाज में बड़े बड़े धुरंधर हैं वो दिख नहीं रहे हैं? भाई जो धुरंधर बनते हैं, जो उनका मकसद था वो पूर्ण हो गया। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो। कल तक जब चिराग पासवान नीतीश जी के गठबंधन से अलग थे, कहते थे कि मैं कुछ भी हो जाए उस गठबंधन में नहीं जाऊंगा, मैं नीतीश जी का विरोध हमेशा करते रहूंगा, छोटा केस हो या बड़ा केस हो। पूरे बिहार में घूम घूम कर वो नीतीश कुमार जी का विरोध करते रहे। और आज क्या हो गया, जब उनके स्वजातीय लोगों की हत्या कर दी जा रही है और एक बयान चिराग पासवान का नहीं आ रहा है।
आज जीतन राम मांझी जी कहां चले गए जब उनका मुसहर भाई को दोनों हाथ काट दिया गया, लेकिन आज वहां पे वो टिक्का तो लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारा भाई का हाथ काटा गया उस पर कोई बयान नहीं आया। आज वो खाना पूर्ति करने के लिए भले चले जाएं, लेकिन जिसका हाथ गया है उसको न्याय कैसे मिलेगा? क्या उसके न्याय के लिए जीतन राम मांझी जी आवाज उठाएंगे? क्या उस बच्चे के लिए जो लालगंज में जिसकी हत्या हो गई, क्या उस बच्चे के लिए जिसकी शाहबाद में हत्या हो गई, क्या उसके लिए चिराग पासवान जी उसको मुआवजा दिलाएंगे या आवाज बनेंगे? मुझे तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो वो समाज को सोचना है, जो समाज हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि ये वो शख्स है जिसके पीछे में कुछ और चेहरा है, डबल फेस्ड। तो आज जब उनका मकसद पूरा हो गया, जब उनको टिकट मिल गया, टिकट की सौदेबाजी कर दी, पांचों सांसद भाजपा और जदयू का वोट लेकर के 5 सांसद से जीत करके जब वो चले गए, तो मंत्री बनने के बाद बिहार के राजनीतिक पटल से गायब हो गए। आएंगे, वो जरूर आएंगे और बयानबाजी करेंगे कि मैंने फलाने जगह में फूड पार्क का इन्विटेशन किया नहीं किया, यही सब चर्चा करेंगे और उनको कोई मतलब नहीं है। बिहार की राजनीति में इन दिनों क्राइम करप्शन को लेकर चर्चा खूब हो रही है। पुल गिर जा रहा है, हवा में पुल गिर गया, कई तस्वीरें आपने देखी। क्राइम अनकंट्रोल है, खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रशासन, नियम कानून तो भाई आप छोड़ ही दीजिए, हर रोज़ दर्जन भर हत्याएं हो रही है, चाहे वो हाजीपुर का लालगंज का मामला हो, शाहाबाद का मामला हो, गया का मामला हो, औरंगाबाद का मामला हो। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन एक आंकड़ा आपको नहीं मिल पाया। एक गिनेंगे दूसरा घटना घटित हो जाएगी। और इसलिए सवाल बड़ा है, चुनाव के वक्त में हर एक नेता जात की बात करता है, लेकिन चुनाव बीतने के बाद वो नेता गायब हो जाता है। और आज सवाल, इस वीडियो में कई सवाल हैं, खासतौर पे उन दलित नेताओं से जो चुनाव के वक्त में दलित के डंके की चोट पर वोट मांग रहे थे कि हम आपका मसीहा हैं, लेकिन जब उस समाज के साथ विपदा आती है तो वो मसीहा दूर दूर तक नजर नहीं आता है, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर बाकी दूसरे जाति के चौथे पांचवे नेता हो। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।